Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode. I am Liza Naqvi, and today we are honored with the presence of Sir Ahmed Raza. He has been teaching for around 12 years, and for Tamani School of Accountancy, he is the teacher for financial management. So, as we are discussing exam techniques and how to prepare for the exam, how to opt for it, what strategies to opt in order to ace it, let's get to know them straight from the tutor, Sir Ahmed Raza. Assalamu alaikum. Waalaikum. How are you, sir? Alhamdulillah. What about you? I am good, alhamdulillah. Sir, let's dive into it. You are teaching F9 in Tawani School of Accountancy, and you might have gone through so many queries of students कि ये किस तरह से attempt करना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, strategies क्या होनी चाहिए, and it is a relatively difficult paper. तो आप इन सब queries को किस तरह deal करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट जो है ना उसका जो पिकिंग पावर है, पहले हम उसको देखते हैं कि ये स्टूडेंट किस डेप्थ का स्टूडेंट है. कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, तो उनको हम एक अलग स्ट्रैटेजी देते हैं. उनको हम स्ट्रैटेजी ये देते हैं कि देखें, बस आप लेक्चर सुने, देन आपकी प्रैक्टिस होगी, जो क्लास प्रैक्टिस पहले है उसको करनी है. असल में देखें, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है ना, इसमें जो स्टूडेंट गलती करता है वो ये गलती करता है कि पहले तो वो इस पेपर की जो थीम है ना उसी को नहीं समझ पाता. इस पेपर की अप्रोच को आपने पहले समझना है. अप्रोच क्या है? वो आपसे 3 बातें चाहता है कि फाइनेंस को अरेंज कैसे करना है, फाइनेंस को इन्वेस्ट कैसे करना है, और इन्वेस्ट करने के बाद उसका रिटर्न कैसे वापस जो है वो डेट प्रोवाइडर या इक्विटी प्रोवाइडर को वापस करना है. ये 3 चीज़ें जिसने समझ ली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी फिंगर टिप्स पे. अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स आउटलाइन देखेंगे ना, तो इन 3 चीज़ों पे टूटा हुआ. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आपने इन 3 एरियाज़ को पक्का करना है. अब उसके बाद अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन मैं इस पेपर के बारे में अक्सर बच्चे कहते हैं सर बहुत मुश्किल है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग है. क्योंकि ये पेपर जो है ना वो नहीं है मुश्किल. सर वो क्यों मुश्किल नहीं है, आप ऐसे इसको कैसे कह सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते शायद आपको आसान लगता है. ऐसा नहीं है. देखें, अगर आप इसका पासिंग रेट देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह तबानीज़ हमेशा ग्लोबल पासिंग रेट को हमेशा एक्सीड करता है. जैसे अगर मैं लास्ट बात करूं अभी, तो 51% शायद ग्लोबल हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है ना वो पासिंग रेट आया है, लेकिन तबानीज़ इसको 70% से भी ऊपर लेके जा रहा है. बल्कि एक मरतबा तो हमारे नॉर्थ कैंपस, अगर हम तवानीज़ नॉर्थ कैंपस मॉर्निंग के सेक्शन की बात करें, तो वहाँ पर हमने इसको 100% पे भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह 84% पे भी देखा है. तो इसीलिए ये पेपर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्किल्स पेपर, मैं इसको कहता हूँ ये आसान है. लेकिन इस पर आपको अपनी अप्रोच को सही करना पड़ेगा. प्रैक्टिस का जो पूरा पैटर्न है, अगर आप उससे वो पूछें कि सर आप एक जनरल पैटर्न बताएं जो हर बच्चा फॉलो करे और इस पेपर को ईजिली पास कर ले, तो चलो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे. देखिए, सबसे पहले आपने क्लास के लेक्चर की रिवाइज किया, देन आपने थ्योरी पढ़नी है. यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेलियर आ रहा है इस टाइम, वो बच्चा, ख़ास तौर पर मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स फिर भी थ्योरी पढ़ लेती हैं, लेकिन मेल स्टूडेंट जो हमारा है ना वो थ्योरी से भागता है, वो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता. हालांकि मैं अपनी हर क्लास में प्रॉपर थ्योरी के नोट्स इन PDF फॉर्म, इन मैनुअल फॉर्म हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से स्टूडेंट पढ़ लें. अब तो ACCA स्टडी हब भी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो उसको पढ़ने को तैयार नहीं है. तो सबसे पहले जो सबसे की आइटम है, दैट वी कैन से दैट कि सर वो वाइटल रोल प्ले करेगा इस पेपर को पास करने में, दैट इज़ थ्योरी. क्योंकि एग्जामिनर पेपर में बेतहाशा थ्योरी पूछ रहा है, तो इसलिए थ्योरी पे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आपने जैसी लेक्चर सुना, थ्योरी पढ़ ली, अब आप इस काबिल हैं कि इंशाल्लाह चाहे आप कैपलान स्टडी टेक्स से पढ़ें, चाहे आप ACCA हब से पढ़ें, चाहे आप BPP टेक्स से पढ़ें, इंशाल्लाह आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, ये तो बात हो गई F9 की कि किस तरह से पढ़ना है. अब मुझे ये बताएं कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को प्लान करना चाहिए. कि अब ऑब्वियसली आपने एग्जाम बुक करने से पहले से स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई, एंड उससे पहले से यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एग्जैक्टली. तो उस टाइम से लेके 10 days टिल द एग्जाम्स यू हैव टू अटेम्प्ट इट, तो उस पूरे ड्यूरेशन में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? हाँ, वो जो देखिए प्लान है ना, डिपेंड करता है कि आपने अपने पिछले डेज कैसे गुजारे. अगर आपने उसमें प्रॉपर क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन किए हुए हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर तो वो आखिरी 10 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है. अब आप उसको कैसे करेंगे, उसको प्लान करना है. प्लान कैसे करेंगे सर? सबसे पहले सारे लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे, देन उसके बाद थ्योरी का गो थ्रू करेंगे. थ्योरी के बाद अब आप आएंगे अपने क्लास हैंडआउट्स के ऊपर, उनको सॉल्व करेंगे. देन आप आएंगे कैपलान किट के ऊपर, देन आप BPP किट पे आएंगे. देन द लास्ट आपने ACCA हब के जो क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब एग्जामिनर उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. चाहे ACCA हब की थ्योरी हो,
चाहे ACC हब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। तो सर ये सीक्वेंस उसको फॉलो करनी है अपने लास्ट डेज में। और जो एक की पॉइंट में यहाँ पर और की ये वो चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ACC का क्या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर जब भी हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये लाजमी बताता हूँ सर, वो क्या कि आप अपनी मिस्टेक्स का एक समरी ज़रूर बनाएं। यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, अब चाहे वो आप आखिरी 10 दिनों में पढ़ रहे हैं, पीछे 2 महीने में आपने 2.5 महीने में जो क्लासेस ली हैं, अब हर स्टूडेंट ऑन एवरेज 3-4 घंटे रोज़ाना पढ़ना है उसने। उन 3-4 घंटों में रोज़ाना वो 2-4 गलतियां कर रहा है। जैसे उसने एक सवाल सॉल्व किया, उसने वहाँ पर बीटा इक्विटी गलत ले लिया, तो उसने अपनी गलतियों की एक समरी बनानी है। अपनी गलतियों की जब वो समरी बनाएगा ना, रोज़ाना 3 गलतियां लिखेगा और उस समरी अपने रजिस्टर के लास्ट में बनाएगा कि सर दिस इज़ द समरी ऑफ माई मिस्टेक्स। इंशाल्लाह 2 महीने बाद जब वो समरी उसके सामने 2-3 पेजों में भरी भी होगी, और जब वो आखिरी 10 दिनों में उन समरीज को पढ़ के, उस समरी को पढ़ के ये देखेगा कि यार मुझे अब ये वाली गलतियाँ नहीं करनी, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो 10 दिनों में वो गलतियाँ दोहराएगा नहीं और पेपर इजीली पास करेगा। दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड टिप। और ये अगर हम जैसे यूजुअली हम एक्सेल पे सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहीं पे हम एक शीट अपनी मिस्टेक्स की भी बना लें, वो रोज़ गो थ्रू करते रहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। और ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पेपर को पढ़ रहा है, किसी भी क्वालिफिकेशन में, ये उसको लाजमी करना चाहिए। वेरी नाइस। ओके सर, इसी के साथ ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि हम सुनते रहते हैं किसी की 4थी अटैम्प्ट है F9 की, किसी की 5वीं अटैम्प्ट है F9 की, तो विदाउट गोइंग ऑन टू थिंग्स कि उन्होंने पहले अपने अटैम्प्ट में किस तरह से प्रैक्टिस किया है, अब जो उनकी अटैम्प्ट है, अब वो जो भी अटैम्प्ट है, अब उसमें उनको ऐसी क्या चीज़ें स्ट्रैटेजाइज करनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए, और इसी के साथ साथ नॉट जस्ट करिकुलम बट मेंटली कितना आपको काम रहना चाहिए, कितना स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए ACCA, चूँकि मैं डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा रहा हूँ, जब बच्चा मेरे पास फ्रेश आता है तो उससे मैं पहली बात तो यही करता हूँ कि देखो आज आप जिस क्लास में आके बैठे हैं ना, ये एक ट्रेन है, ये एक रेस है जिसे आपने आज स्टार्ट किया है और इसको आपने फिनिश करना है। पहला तो जहन ACCA चाहे कोई भी प्रोफेशनल बॉडी का स्टूडेंट है, उससे अपना जहन बना लेना है कि मुझे लाइन क्रॉस करनी है, क्वालिफाई होना है। अब बीच में मैं गिरूंगा भी, फेल भी होऊंगा, मैं दोबारा खड़ा होऊंगा, मैं दोबारा पास होऊंगा। तो आपका रिजल्ट अल्लाह ना करे फेल होता है, तो आपने पहला पॉइंट अपने टीचर, जो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अपने स्टूडेंट के जहन में डाल दिया कि भाई आपने गिरेंगे, आप लाजमी गिरेंगे, दोबारा आपने खड़ा होना है और आपने इस रेस को कंप्लीट करना है। तो पहले तो आपने माइंड मेकअप करने के सर ठीक है, एक प्रोफेशनल बॉडी का पेपर है, ये इतना इजी नहीं होता पास करना, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, लेकिन ये पास हो जाता है। तो पहले तो आपने माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर यस मौजूद है ना, आपके अंदर विल मौजूद है, तो फिर आप सबसे पहले अपने अंदर इसको जनरेट कर लें कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपने सोच लिया मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 45 पे फेल हुआ, जो 5 मार्क कम हुए ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरी तैयारी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी फ्यूचर एजुकेशन, जो मुझे जो रोल दिए जाएंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐड करनी है। जब वो ऐड हो जाएंगी तो फिर मैं पास भी हो जाऊंगा, और जो फ्यूचर में मुझे जॉब मिलनी है, फ्यूचर में मुझे रोल मिलना है, इंशाल्लाह मैं उसके काबिल हो जाऊंगा। तो इसीलिए ये जो थोड़ी सी कमी रह गई है, ये आप खुदा भी चाह रहा है कि आप दोबारा से पढ़ें उसको, और आप दोबारा से कॉम्पिटेंट बन के पास करें, सिर्फ पास ना करें पहली बात। तो आपके जहन जब बन जाए, माइंड मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो स्टूडेंट है ना, वो जल्दी में बहुत है, वो कह रहा है बस पास करो, वो कह रहा है मुझे पास करो, मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता, बस मुझे 50 नंबर दे के पास करवा दे। तो ये अप्रोच गलत है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में आप बहुत सारे क्वालिफाइड लोगों को देखेंगे, वो इतना ऊपर नहीं जा पाते। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने ड्यूरिंग एजुकेशन उन्होंने रेक्टिफिकेशन को फोकस किया, उन्होंने पास पेपर्स को प्रैक्टिस किया, बस पास करके आगे चले गए, बट उन्होंने अपने कंसेप्ट्स पे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ग्लोबली जो है ना, जिसको कहते हैं कि आप एक क्वालिफाइड आदमी जो एक बूस्ट करता है अपने प्रोफेशन में, वो नहीं कर पा रहा होता। तो सर इसीलिए सबसे पहले माइंड मेकिंग बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट की, चाहे वो किसी भी क्वालिफिकेशन का है, उसमें फेलियर आता है, उसको ये सोच के आना है कि यार मैं फेल होऊंगा, मैं दोबारा पास भी होऊंगा, और मैं ही पास होऊंगा, और मैंने ही इसको पास करना है। तो ये माइंड मेकर जब होगा ना, माइंड सेट उसके पास होगा, इंशाल्लाह कोई भी पेपर उसका पहले तो रुकेगा नहीं, अगर रुकेगा तो वो दोबारा खड़ा हो जाएगा।
थैंक यू सो मच सर, आपकी सारी टिप्स बहुत ऑन पॉइंट थी और आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी ये टिप्स. सो थैंक यू so much for your time. Thank you for your time as well. And I hope that answers all of your queries. If not, you can always comment below and let us know. And I will catch you all in another episode. Till then, stay tuned.